इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, वेरीफाइड डीमन लॉर्ड स्ट्रीम बहुत ही खतरनाक निकलती है और वो अकेले 7 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से बचा रही होती है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से होम एडवांटेज के मजे ले रही थी। लेकिन फिर उसका जो फायर स्लिप होता है उसमें से जियन एक को कंट्रोल कर लेता और अपनी स्पेस्टर के अंदर रख लेता है। लेकिन फिर जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, जो वेरीफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम होती है थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती है। इस वजह से एकदम सारे हम चीटिंग पर आती है और अपने सारे 5 स्लो को ब्लास्ट कर देती है। लेकिन ये चीज बुरी लग जाती है होलो के चीफ को। इस वजह से अपने पिटारे में से निकालता है खतरनाक वाली दाव स्किन और प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को उसके अंदर दबोच लेता है, जहाँ पर उसे मैनेज करने के लिए उसे बाकी के लोगों की भी जरूरत पड़ रही थी। और यहाँ पे होलो के चीफ को ऐसा लगता है कि उसने टैप कर लिया, तभी जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म होती है गुस्से से चिल्लाने लगती और बोलती है, साले बैन किस तुम लोग मुझे पकड़ोगे। इतना बोलती है उसकी बॉडी के अंदर से डेमोनिक फ्लेम बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से जो उन लोगों की पकड़ होती है वो कम होने लगती है। वे जो 7 4 स्टार के डाउशिंग होते वो अपनी 4 स्टन का यूज कर रहे होते, मगर उनके लिए अब एक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था मैटर। इसी वजह से फ्लेम का ब्लास्ट होता है और जो 7 लोग होते तुरंत पीछे किसको चले जाते और दैप उनकी उल्टी दैक उनकी उल्टी। लेकिन तभी सबसे पहले रिकॉर्ड होता होलो का चीफ और वो अपने फोन को पूछता और बोलता कि अब इसका बहुत हुआ, इस वजह से मेरे सभी साथी हवा में ऑल आउट जाना होगा। पर इतना बोलती गन वो अपने जीव को कट करता और निकाल लेता अपने ब्लड एसेंस को तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता, जिस वजह से जो फॉर्मेशन पूरी तरीके से चटकने लगी थी वो फिर से रिकवर हो जाती है। और फिर जब ये सभी बाकी के लोग देखते तो समझ जाते कि अब एक जो होलो का चीफ हो पूरी तरीके से ऑल आउट जा रहा है। इस वजह से उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से सभी के सभी अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकालते और इस फॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं। और फिर जब 7 डाउशन पूरी तरीके से ऑल आउट जा चुके होते तभी अचानक से जो फॉर्मेशन होती है पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाती है और आपको काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इस वजह से जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म थी वो जो से चीखने में लगी थी और इसके ऊपर इतना भयानक प्रेशर पड़ रहा था। जो पहले एकदम चेफरी गवान जबन लगती थी अब वो छोटी होने लगी थी, मगर उसकी बॉडी के अंदर से कंटिन्यू हेवीली फ्लेम बाहर निकलती जा रही थी। लेकिन फिर जब ये सब होलो का चीफ देखता तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्पाइन आ जाती और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ध्यान लो सीरिंग डीमन फॉर्मेशन। इतना बोलते ही फॉर्मेशन का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता और वो साथ ही सिंक भी होने लगती है। और जब ये फॉर्मेशन बिल्कुल छोटी रह जाती तो हमें देखने मिलता जो गवान जब वो आदमी था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बस वहाँ पे रह चुकी एक ग्रीन कलर की हेवनली फ्लेम, जो कि अभी के देखते देखते एक पिलर के अंदर कन्वर्ट होती जा रही और वो सील हो जाती एक छोटे से पिलर में। और इसे जब वहाँ पे सभी लोग देखते तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली सभी लोग बोलते हैं इन 7 ने मिलकर फाइनली सील कर दिया प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा लार्ड। लेकिन फिर जब सभी लोग उन 7 लोगों की हालत को देखते होलो और बाकी के लोगों की, तो वो अभी के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स होते हैं और उनके मुंह से खून बाहर निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से धोया गया है, वो बिना साइड इफेक्ट के। और ऐसी कुछ देर तक वापस शांति फैली रहती, मगर तभी आसमान के अंदर आवाज गूंजती है होलो के चीफ की, तुम सभी डाउशन ने बहुत ही अच्छे से मिलकर मेरे साथ फाइट की और हमने मिलकर इस प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को अब एक सील कर दिया, वरना ये पूरे सेंटर पेन के अंदर एक बड़े तूफान को ला देती। सच में हमारे बीच का जो कॉपरेशन था वो काफी कमाल का था। इस वजह से मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिस उनके सभी नादा लोग काफी खुश हो जाते और वो तेरे कितना बलाद भी है, ये तो हमको थैंक यू बोल रहा है। लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी खुश हो पाते उससे पहले उनके चेहरे की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि जो वो चीफ होता वो अपने हाथ को आगे बढ़ा था और उसने अभी जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को सील कर रखा था एक स्क्वाड जैसी चीज के अंदर। वो तुरंत ही होलो के चीफ की तरफ आगे बढ़ने दिए देख के वो हंसने लगता और वो था, मेरे दोस्त और अभी के लिए आपने इतने एफर्ट लगाकर हमारी मदद की है, इसे हमारा हुनर कभी नहीं भूलेगा। और फिर जब सभी लोग इसकी हरकत और इसकी आवाज सुनते तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते और सभी लोग आपस में गाली देने लगते और बोलते कुत्ता कभी ना। फिर अभी के लिए जितने भी लोग होते वो सभी के सभी अभी के लिए गालियां दे रहे होते हैं, मगर इससे होलो के चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और स्क्रॉन उसके अभी के लिए काफी करीब पहुंच चुका होता है। मगर तभी अचानक से एक जगह पे जाकर रुक जाता है, बड़ी को आसमान के अंदर घुसती और बोलती है कि तुम्हारे अभी के लिए इतनी हिम्मत हुई मेरे जान की प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म तुम इतनी आसानी से ले जाओगे। और इतना बोलते हैं स्कॉल के आसपास का स्पेस होता है वो टूट जाता है और वो जाने लगता है होलो से दूर। ये देखे होलो के चीफ भी तो एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं और वो बस से आप बोला होते हुए जान तरफ देखता है, क्योंकि अभी के लिए जान उसके पूरे प्लान्स को फेल कर दिया है, क्योंकि जो प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म थी वो ऑलमोस्ट उसके हाथ आ चुकी थी। लेकिन ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से इस वजह से उसे स्पेस कंट्रोल करने की स्पेशल पावर है। हालांकि अब एक जो है वो अपने पीक स्टैंड के अंदर नहीं है, मगर फिर भी अब एक ऐसे कोई चीज को यामा करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो होलो का चीफ था वो तो गुस्से से आप पूरा हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो डायरेक्ट हमला करने के लिए पर नहीं जाता है। वो देखता है अपने साथी रो मतलब पीछे की तरफ और फैंग की तरफ और बोलता है तो अभी के लिए क्या मेरा मुंह तार है, जल्दी से उसकी पत्ता केटी डालो और उसे छीनो। और पे दूर खड़ा हुआ जो जियन था उसे इस बात का पहले से आइडिया था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि जो अलाइज तो एकदम टेम्परेरी थी और ऊपर से अभी के लिए उनके सामने प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म का लालच है, जिसको लेने के लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक चला जाएगा। इसी वजह से हमें आसमान के अंदर होलो के चीफ के अलावा भी और भी काफी सारी आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से दूर खड़े जो एंशिएंट 10 के पार्टी के मेंबर होते तुरंत वो भी अपने छठवा के डालते और वो भी आई तरफ पड़ जाते हैं। और जब सभी लोग लूटने के लिए जा रहे तो जैन कैसे पीछे रह सकता था, इस वजह से वो निकाल लेता अपने बोन विंग्स को, बस आती एक्टिवेट कर देता 3000 लाइफ मूवमेंट को, जिस वजह से
से उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है और वो एक पल में पहुंच जाता है उस स्क्रॉल के पास और तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा था और स्क्रॉल को पकड़ लेता है। लेकिन जैन उसे लेके वहां से निकल पाता उससे पहले जैन के सर के ऊपर एक बंदा आ जाता है और बोलता सारे कुत्ते कमीने तुझे क्या अभी के लिए आसान लगता है यहाँ से लेकर इसे निकलना और ये आज किसी और की नहीं होती होल ऑफ सल्फर डिप्टी चीफ की। इसी वजह से जो जैन होता है एक पल ही डर जाता है क्योंकि अब अगले हमला कर दिया गया था डिप्टी चीफ के द्वारा। इसलिए जो जैन होता है तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है और अपना एक बम बनाता और सीधा स्क्रॉल को दे देता है, जिस वजह से जो स्क्रॉल था सीधा यूनिटी ग्रुप की तरफ चला जाता और साथ ही जो अब अगले डिप्टी चीफ ने हमला किया था उसे भी डॉच कर देता है और फिर गुस्से से देखकर डिप्टी चीफ को अपने एक फिंगर को आसमान तक उठाता और जोर से चिल्लाते बोलता है जिल्लो स्ट्रिंग फिंगर। इस वजह से आसमान के अंदर पीले पीले बादल आ जाते और उनके अंदर से एक बड़ी सी फिंगर बाहर निकलते जो जाके सीधा लैंड करते हैं नक्सल के डिप्टी चीफ के ऊपर। इस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती मगर जो डिप्टी चीफ होता है वो अब अगले उस हमले से बच जाता है और वे जो अननोन वॉरियर होते जब वो भी स्क्रॉल को देखे तो उनकी आंखों में भी लालच आ जाता और बोलते अरे वो ये डेमोनिक फिल्म का एसेंस, अरे चलो चलो दो ये लेकिन पूरे आसमान के अंदर काफी क्योस मच जाता है। सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे अगर एक प्यूरीफायर डीमन लॉर्ड फिल्म की एसएस बॉडी अगर उन्हें मिल जाती तो फिर उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनके जो स्ट्रेंथ है सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इतने बड़े लालच के लिए कोई बड़े बड़े गोले भी लगवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस पर सभी लोग पीछे पड़ने लगते उसके। अब पूरे आसमान एकदम फुल माहौल बन चुका होता तभी एक जो वॉरियर होता है जो पांगशन पर होता है वो जाके स्कोर को पकड़ लेता है। लेकिन अब अगले उसकी फूटी किस्मत क्योंकि वो अब अगले खुशी के मारे पागल हो जाता और जो से चिल्लाते बोलता कि अब मैंने इसे दबोच लिया, अब मैं पापा सबका। मगर वो उस जगह से अपने कदमों को आगे बढ़ा पाता उससे पहले उसके ऊपर हो जाता है हमला, वो भी चार्टियन क्लास के अटैक से जिस वजह से उसकी आधी बॉडी उड़ जाती है पर पूरे आसमान बस उसकी चीख सुनाई दे रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आता है और स्कॉल को लेके वहाँ से चला जाता है और खुशी के मारे वो ही फूला नहीं समारा होता है और बोलता है अब मैं बन चुका हूँ इस दुनिया का पापा। वहीं पे सब देख के जो जियाना तो वो अपने सर को पकड़ लेते और सबसे पहले अपनी पिस्टन से निकालता 2 जैक की बोतलों को और उन्हें तुरंत ही दे देता जिया और गुनैनाई को और बोलता कि आप लोग जल्दी से अपने तरीके को रिकवर करो क्योंकि अब बिगले जो जंग बहुत शुरू हुई है। अब बिगले असली फर्क तो आप लोग को लड़नी बाकी है और जो बाकी 4 स्टार के बॉय थे वो भी अपने तरीके को रिकवर करवाए होते क्योंकि उन सभी के अंदर बिगले काफी खराब थी और अभी के लिए ये रीजन था जिसकी वजह से अभी प्रमोटर वॉरियर्स को लेकर यहाँ हो रहे हैं और वो आकर अभी के लिए इनकी कुत्ती नहीं तो पूछ पा रहे हैं और सदियन इस बात को भी जानता था अगर इनमें से जो सबसे पहले अपनी दिल को रिकवर करेगा और ये जो टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है तुरंत ही खत्म हो जाएगा और जो स्क्रॉल है उसी बंदे के पास पहुंच जाएगा। इसलिए जियाना जिया और बुनाना को रिकवरी पिल दी थी जिससे वो जल्दी से रिकवर हो पाए और वो दोनों भी समय की गंभीरता को समझते थे। इस पर से वो तुरंत ही खा के रिकवर करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों अभी के लिए काफी अलर्ट भी होते क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। इस वजह से उन्हें हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा और फिर जो जियाना था उसके नजात वो टॉम एंड जेरी वाले खेल के ऊपर इस वजह से वो भी मैदान में उतरने का डिसाइड करता और फिर से उसके जो 1 विंग्स होते हैं फ्लिप करते हैं और साथ ही एक्टिवेट कर लेता अपनी 3000 लाइटनिंग रन को जिस वजह से उसकी जो स्पीड होती है किसी भी डायरेक्शन से काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसी वजह से जो जियाना था तुरंत ही कुछ ही पल में चंगू मंगू को पीछे छोड़ देता और तुरंत ही स्कॉल के पास जाने लगता है। लेकिन यन उसे ग्रैब कर पाता उससे पहले उसके सामने आ जाता हुलुफ सुलकर डिप्टी चीफ जैसे देखते यूनियन पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है क्योंकि जैन अबिगले जानता था कि अबिगले यहाँ पे जितने भी लोग उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। इस वजह से अगर उसे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म लेना तो फिर इसे साइड करना होगा और इतना बोलते जो जियान होता है उसकी स्पेस्ट्रिंग से निकल आता है प्यूरिफाइज लेव जैसे जियान ने कंट्रोल कर लिया था और वो न देखता आना था और वो सीधा जाके हमला कर देता हुलुफ सुलकर डिप्टी चीफ के ऊपर और जियान की जो बाकी की टोली होती है यूनर मास्टर वगैरह वो भी जाकर हमला कर देते उसके साथ। इसी वजह से डिप्टी चीफ ट्रिस्टर टाउशेंग के एडवांस लेवल पर हो उसके बावजूद भी इतने सारे लोगों से अकेले वर्क पाना उसके लिए भी आसान नहीं होता है। इस पंजोन के साथ बिजी हो जाता है और जब ये सब जियान देखा तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लगने लगता है अब कोई भी नहीं है जो उसे रोक पाए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म को लेने से। इसलिए तुरंत ही अपनी लाइटनिंग को एक्टिवेट करता और एक पल में पहुंच जाता है उस स्क्रॉल के पास और उसे दबोच लेता है और उसे खींच के वहां से ले जाने की कोशिश करने लगता मगर तभी जियान सेंस करता कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म का स्क्रॉल वो एक ही जगह पे चम चुका है। ये सेंस करके जो जियान तो तुरंत ही सामने तरफ देखता जहाँ पे ब्लैक पॉप ब्लैक मून लेफ्ट और वहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है जिसने अभी स्क्रॉल की दूसरी साइड को पकड़ रखा होता है और वो देख रहा होता है गुस्से से जियान को। वहीं पे जब जियान भी उसे देखता तो जियान की शकल की 12 बज जाते हैं तभी हुनफेंग के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो एकदम सीरियस वाली आवाज में बोलता है अभी इस कंटेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे अगर हुनफेंग चाहे उसे कोई लेने से रोक पाए। लेकिन वहीं पे जो जियान तो वो किसी से कम थोड़ी ना बैठता था। इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर आ जाती स्माइल और बोलता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुम्हारा पापा पैदा हो चुका है जो तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारे प्राण वायु निकाल लेगा। और इतना बोल देंगे जो बदमाश जियान होता वो अपने एक पाम को बनाता और सीधा दे मारता उसमें जहाँ पे जियान ने अभी अपने पाम के अंदर अपनी हेवली फ्लेम को मिक्स कर दिया था। इस वजह से चारों काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है और अभी जियान के पाम पर टारगेट होता है सीधा उसका थोबड़ा। लेकिन पे जो हुनफेंग होता है उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है जियान की बातों को सुनकर और साथ ही अभी उसे जियान की पाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती बस उसे देख रहा होता है। जहाँ पर वो जियान की हेवली फिल्म को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने 5 हेवली फिल्म को आपस में मर्ज कर दिया है। इस बार सभी लोग तुम्हें जीनियस समझते हैं क्योंकि उनके लिए ये चीज बहुत ही खतरनाक है मगर मैं तुम्हें अभी के बता दूं मेरे लिए ये चीज तो कौड़ी की है। और इतना बोलते हैं जियान के अटैक को बिल्कुल भी
टॉस नहीं करता और तुरंत ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता और सीधा दे मारता जैन के पाम में। और जब सेंटर पेन के दोनों जीन्स के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी भयानक एनर्जी की बेपाई निकलती है, जिस वजह से जो वॉरियर अब एक इस कॉल को लेने के लिए इनके पीछे आ रहे होते वो तुरंत ही वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है, बस इनकी एनर्जी की बेप की वजह से। और फिर पाम की एनर्जी छड़ती है देखने को मिलता है दोनों को अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। और वुड-फैंग जियान को देखते बोलता है, जियान तूने अभी के लिए 5 हेवी लिफ्ट को मर्ज कर लिया, तू अपने आप को बहुत बड़ा तरीका समझ रहा होगा, मगर आज मैं तुझे बताता हूँ ये चीज मेरे सामने एकदम यूजलेस है, क्योंकि मैं इस कॉन्टेंट का यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल बॉडीयर। और तब बोलते उसकी दोनों आंखें होती हुई चमक लगती और उसके हाथ से निकलती एक ब्लैक कलर की लाइट जो कि अभी के जैन के हाथ में हेवली फ्लेम होती है उनके ऊपर पड़ती है। और जैसे जैन की हेवली फ्लेम की पार्ट उसके अंदर आते वो डिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। ये देखते हैं जैन के तो एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जैन अपनी हेवली फ्लेम की जो फ्लेम्स होती है उन्हें कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। मगर अब बिगले वुड-फैंग की उस ब्लैक लाइट ने जैसी जैन की हेवली फ्लेम को एब्जॉर्ब किया था तो जैन सेंस करता कि अब बिगले उनका कंट्रोल पूरी तरीके से जैन की तरफ से जा चुका है। जैन अब बिगले उन्हें सेंस भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से जैन तो बोलता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अजीब है, ये तो डायरेक्टली मेरी हेवली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इस पर जैन तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है